अमेरिका गगनचुंबी इमारतों, हॉलीवुड फिल्मों और तकनीकी दिग्गजों का देश है, पर कम ही लोग जानते हैं कि इसी देश ने 15 साल तक अपने परमाणु हथियार ओ कोड के तहत रखे थे। हाँ, 0। इसी से मिनटमैन अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों तक पहुंच मिलती थी। सेना ने जानबूझकर सबसे सरल कोड रखा। उन्हें डर था कि जटिल पासवर्ड हमले में तेजी से लॉन्च रोक देगा। 1961 में उत्तरी कैरोलिना के ऊपर एक B-52 बम वर्षक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 2 हाइड्रोजन बम थे। एक बम पैराशूट से गिरा और लगभग पूरी तरह सक्रिय हो गया। अंतिम को छोड़कर सभी सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो गए। केवल एक स्विच ने राज्य को 3.8 मेगाटन के विस्फोट से बचाया। आज भी उस बम का कुछ हिस्सा दलदली जमीन में गहराई तक दबा है। ये है असली परमाणु सुरक्षा। फिल्म की लाल बटन नहीं, बल्कि पैनल पर 8-0 और दलदल में एक बम। अमेरिका के येलोस्टोन पार्क के नीचे एक विशाल ज्वालामुखी है। इसके विस्फोटों से आधा महाद्वीप राख से ढका था। पिछला बड़ा विस्फोट 640,000 साल पहले हुआ था। वैज्ञानिक मानते हैं ये फिर से जाग सकता है। अगर ये हुआ तो राख पूरे देश को ढकेगी, हवाई यात्रा रुकेगी, फसलें नष्ट होंगी, वर्षों तक वैश्विक ठंडक छा जाएगी। विशेषज्ञ शांत करते हैं, ऐसी घटना की संभावना अगले कुछ सदियों में बहुत कम है। पार्क में अक्सर छोटे उछाल दिखते हैं। गीजर खोलता पानी फेंकते हैं, मिट्टी के कुंड खोलते हैं, जमीन थोड़ी ऊपर नीचे होती है। इन सब पर 24 घंटे सेंसर, भूकंपमापी और ज्वालामुखी वैज्ञानिक नजर रखते हैं। इसलिए येलोस्टोन सिर्फ सुंदर राष्ट्रीय पार्क नहीं, ये पृथ्वी पर सबसे अधिक निगरानी वाला स्थान है। गीजर का हर उछाल दर्ज होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का एकमात्र विकसित देश है जहां सवेतन मातृत्व अवकाश की गारंटी नहीं है। संघीय कानून के तहत नई माताओं को केवल 12 सप्ताह का अवैतनिक अवकाश मिलता है, और वो भी सभी को नहीं। नतीजतन कई अमेरिकी महिलाएं बच्चे के जन्म के 1-1.5 महीने बाद ही काम पर लौट आती हैं, क्योंकि अन्यथा परिवार बिना पैसे के रह जाएगा। सब कुछ नियोक्ता और राज्य के कानूनों पर निर्भर करता है। कुछ को अच्छी शर्तें और भुगतान मिलते हैं, बाकी कुछ को कुछ भी नहीं मिलता। इस कारण परिवार बच्चे की देखभाल के लिए कर्ज लेते हैं या अतिरिक्त काम ढूंढते हैं। यूरोपीय लोगों के लिए ये एक वास्तविक सदमा है। एक देश जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजता है और AI विकसित करता है, वह अभी भी माता पिता को बुनियादी सहायता पर सहमत नहीं हो सका है। ये मुद्दा हर चुनाव में उठता है, लेकिन परिवर्तन बहुत धीमी गति से हो रहे हैं। अमेरिका में 3 सबसे अमीर लोगों के पास देश की गरीब आधी आबादी जितनी संपत्ति है। ये अंतर हर जगह स्पष्ट है। शीर्ष पर निजी अंतरिक्ष उड़ानें, फुटबॉल क्लबों की खरीद और छोटे शहर जितनी बड़ी नौकाएं हैं। नीचे दशकों के छात्र ऋण, एक साथ 2-3 नौकरियां और पेट्रोल के लिए हर डॉलर की गणना है। ये विदेशियों को बर्गर और हॉट डॉग से ज्यादा हैरान करता है। एक ही देश में अरबपतियों के तकनीकी हब और ऐसे जिले हैं जहां धन की कमी के कारण स्कूल 4 दिन ही चलते हैं। एक व्यक्ति मंगल ग्रह पर उड़ान भरने की सोचता है, दूसरा वेतन तक कैसे पहुंचे सोचता है। ये दोनों वास्तविकताएं एक ही झंडे तले साथ मौजूद हैं, क्योंकि अमेरिका एक अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि दर्जनों अलग अलग दुनिया है। अमेरिका के कुछ राज्यों में नाबालिगों से शादी अब भी मान्य है। इसके लिए अभिभावकों या अदालत की सहमति चाहिए। पिछले 20 सालों में ऐसी लाखों शादियां हुई हैं। कोई संघीय प्रतिबंध नहीं है, हर राज्य के अपने नियम हैं। कहीं न्यूनतम उम्र 16 साल है, कहीं कोई उम्र सीमा नहीं है। कानून तभी बदलते हैं जब कोई बड़ा घोटाला हो। मानवाधिकार कार्यकर्ता सादे नियम की मांग करते हैं, शादी सिर्फ 18 साल के बाद, बिना किसी अपवाद के। कई विदेशियों को ये पिछली सदी जैसा लगता है, पर अमेरिकी प्रणाली में परिवार, अदालत और राज्य अधिकारी अब भी अलग फैसला ले सकते हैं। यही चौंकाने वाला विवरण है। एक ओर आधुनिक देश है, दूसरी ओर पुरातन कानून। न्यूयॉर्क राज्य में एक छोटा झरना है। इसकी धाराओं के पीछे असली आग जलती है। ये कोई रहस्य नहीं है। चट्टान की दरारों से प्राकृतिक गैस निकलती है। ये पानी की धाराओं के नीचे लगातार जलती है। कभी कभी हवा या छींटों से लौ बुझ जाती है, तब पर्यटक इसे फिर से जला देते हैं। वैज्ञानिक इसे भूविज्ञान से समझाते हैं। गैस प्राचीन शैलों से निकलती है। ये कम तापमान पर निकलती है, लेकिन ये स्थायी मशाल के लिए पर्याप्त है। आप पास खड़े होते हैं, पानी शोर करता है और पर्दे की तरह बहता है। इसके पीछे एक जीवित लौ टिमटिमाती है। दिमाग समझने से मना कर देता है। पानी को तो आग बुझानी चाहिए, पर यहाँ सब उल्टा है। पहली नजर में ये जादू जैसा लगता है। असल में ये चट्टानों का दुर्लभ संगम है। ये एक स्थानीय आकर्षण बन गया है। अमेरिकी मेले तले हुए व्यंजनों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ आइसक्रीम, चॉकलेट बार और स्टिक पर मक्खन भी तला जाता है। इसे घोल में डुबोकर गर्म तेल में तला जाता है, फिर ऊपर से ढेर सारा सिरप डाला जाता है। एक ही बार में पूरे दिन की आधी कैलोरी मिलती है। ये रोज का भोजन नहीं, बल्कि वह प्रभाव और सोशल मीडिया तस्वीरों के लिए एक शो है। ये व्यंजन एक ऐसी तरकीब है जो चौंकाती भी है और मनोरंजन भी करती है। यहाँ कतार खाने के शौकीनों की नहीं, बल्कि उत्सुक लोगों की है। वे कहते हैं इसे चखना और फोटो लेना जरूरी है।
होस्ट इसे मेले का सबसे अमेरिकी स्नैक कहकर खुशी से घोषणा करता है। विदेशी भले ही मुंह बनाते हैं और एक हिस्सा 4 में बांटते हैं, फिर भी वे मुस्कुराते हैं, क्योंकि कभी कभी बचपन का स्वाद और पागलपन समझदारी पर भारी पड़ते हैं। अमेरिकी पश्चिम के खेतों में प्रेरी ऑयस्टर नामक एक व्यंजन आया, लेकिन ये सी फूड नहीं है। ये गहरे तले हुए बैल के अंडकोश हैं जो मसालेदार सॉस और फ्रेंच फ्राइज के साथ परोसे जाते हैं। विदेशी अक्सर वेटर की मुस्कान या बगल की मेज पर चुटकुले देखकर ही समझ पाते हैं कि वे क्या खा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग इस व्यंजन को गंभीरता से लेते हैं। जंगली पश्चिम में जानवर के हर हिस्से का बिना कुछ छोड़े उपयोग किया जाता था। इसका स्वाद चिकन और स्क्विड के बीच का है। इसकी बनावट नरम होती है, पहला झटका दूसरी बाइट तक चला जाता है। ये चरवाहों का मजाक नहीं, प्रेरी संस्कृति का हिस्सा है। वे कुछ भी नहीं फेंकते थे और हर शिकार का सम्मान करते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में टिप सिर्फ अच्छी सेवा के लिए धन्यवाद नहीं, बल्कि यह आधिकारिक वेतन का एक हिस्सा है। वेटर को प्रति घंटे सिर्फ $2-3 मिल सकते हैं और उदार टिप के बिना वे लगभग खाली हाथ घर जाते हैं। इसी कारण वेटर पर्यटकों के पीछे दौड़ते हैं। कैशियर पर तनावपूर्ण बातचीत होती है। भुगतान स्क्रीन पर 15%, 18%, 20% बटन दिखते हैं। वहां मना करना अनुचित लगता है। ग्राहक पहले ही खाने के लिए भुगतान कर चुका है, वो खुद को नियोक्ता नहीं मानता। ये प्रणाली कानूनों से विकसित हुई है। यह अब एक आदत बन गई है। इसके आसपास के विवाद शांत नहीं होते। इस मॉडल को बदलना मुश्किल है, जहां सारी सेवा बिल के स्वैच्छिक प्रतिशत पर निर्भर करती है। खेल के नियमों को स्वीकार करना आसान है। अमेरिका और ब्रिटेन एक बार एक सुअर के कारण युद्ध के कगार पर थे। अमेरिका कनाडा के विवादित द्वीपों पर एक अमेरिकी किसान ने ब्रिटिश सुअर के बच्चे को गोली मारी। वो उसके खेत में घुस आया था। तनाव बढ़ा, तटों पर युद्धपोत पहुंचे। सैनिकों ने मोर्चा संभाला और गोली चलाने के आदेश का इंतजार किया। सौभाग्य से राजनयिकों ने स्थिति को शांत किया। एकमात्र हताहत वो सुअर ही रहा। आज उन द्वीपों पर सुअर के बच्चों के चित्र वाली ऐतिहासिक पट्टिकाएं हैं। वे याद दिलाती हैं कि कैसे बड़ी शक्तियां मामूली बातों पर संघर्ष में पड़ सकती हैं और सही समय पर समझदारी दिखाना कितना महत्वपूर्ण है। ये अमेरिका के बारे में 10 ऐसे तथ्य थे। अगर आपको कुछ नया पता चला तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप अगली बार किसी और दिलचस्प देश के बारे में ना चूकें। अलविदा।